और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। सरकार एथेनॉल के लिए जल्द ही नए नियम ला सकती है। जी हां, क्या होंगे ये नए नियम और किस तरह की तैयारी है, पूरी जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, बताइए क्या है तैयारी? दीपक, पिछले हफ्ते सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके साथ ही सरकार ने एथेनॉल के जो डाइवर्जन जो होता है शुगर सिरप का और शुगर केन जूस का, इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी और ये कहा था चीनी कंपनियों से कि आप सिर्फ बी हेवी मोलेसेस से ही इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, बाकी शुगर सिरप और शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इस फैसले से सरकार के अचानक ये फैसला होने से चीनी मिलों को एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद चीनी मिलों ने पेट्रोलियम सेक्रेटरी से और यहाँ तक कि पीएमओ अधिकारियों से भी बातचीत की थी। कल हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि पीएमओ के अधिकारियों ने इस आश्वासन दिया था कंपनियों को कि इसके संदर्भ में कई मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। और आज एक बड़ा अपडेट इस पूरे मसले पर आया है। सरकार जल्दी ही 17 लाख टन जो है शुगर सिरप और शुगर केन जूस का डाइवर्जन अलाउ कर सकती है, यानी कि शुगर का डाइवर्जन इथेनॉल के लिए सरकार अलाउ कर सकती है। और इसके लिए जल्दी ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसके जरिए ये मंजूरी सरकार की तरफ से कंपनियों को दी जाएगी ताकि वो इथेनॉल का प्रोडक्शन जारी रखें। क्योंकि सरकार का पूरा फोकस इस बात से है कि सस्टेनेबल एनर्जी का जो गोल है वो अचीव किया जाए। जो 15% इस साल अचीव करना है उनको टारगेट इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो भी अचीव करना है। इसके साथ साथ 2025 का जो टारगेट है 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसको भी अचीव करना है। और सरकार उस गोल से कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती है, लिहाजा सरकार शुगर का डाइवर्जन इथेनॉल के लिए अलाउ करेगी और जल्दी ही इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। दीपक, अच्छा, इससे जो परेशान हो गए थे जो लोग एथेनॉल पर जो नया आदेश आया था, जूस और सिरप जैसा आपने बताया कि उनके एथेनॉल उत्पादन पर रोक लगी थी, ये उनके लिए किस तरह की खबर है? देखिए, उनके लिए ही बड़ी खबर थी क्योंकि दोनों ही, चाहे वो चीनी कंपनियां हो चाहे वो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हो, दोनों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी क्योंकि सारा जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो इथेनॉल प्रोडक्शन और इसके डाइवर्जन के साथ ही कैलकुलेट किया गया था। और यही वजह थी कि इथेनॉल के लिए ज्यादा शुगर डाइवर्जन होने की वजह से मार्केट में शुगर की कमी हो गई थी और शुगर के दाम लगातार बढ़ रहे थे। सरकार की चिंता थी कि मार्केट में आम लोगों की खपत के लिए जो चीनी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और चीनी के दाम भी अफोर्डेबल रेंज में रहे, इसलिए सरकार ने उसको देखते हुए ये फैसला लिया था। अब क्योंकि चीनी कंपनियों का दबाव है, चीनी कंपनियों की चिंता, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेक पर था, लिहाजा सरकार ने फिलहाल उनके लिए एक राहत की बात कही है। और ये जो 17 लाख टन का जो डाइवर्जन होगा, ये जो फौरी तौर पर उनको एक राहत मिलेगी। जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो उनके प्लांट में स्टक है इथेनॉल के लिए, वो चालू हो जाएगा। और इसके बाद उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो सरकार की नई नीति आएगी उसके अनुसार वो बी हेवी मोलेसेस, सी हेवी मोलेसेस और बाकी जो ग्रेन है उनके जरिए इथेनॉल प्रोडक्शन की बात सरकार कहेगी। क्योंकि आने वाला जो सीजन है त्योहारों का और होली का, सरकार उसके आसपास कहीं भी बाजार में किल्लत नहीं होने देना चाहती, लिहाजा अभी की छोटी सी मोहलत, एक छोटी सी राहत देकर चीनी कंपनियों से अगले सीजन के लिए तैयारी करने को कहेगी। तो ये आगामी त्योहारी सीजन में जो चीनी की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया एक फैसला है। और जैसा अमरीश बता भी रहे हैं कि एक फौरी राहत तो कम से कम जरूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।